विश्वास कहें, क्या कहें? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आज जब भारत बदलाव का चुनाव कर रहा है, भारत एक ऐसी सरकार चुन रहा है जो युवाओं को पहली नौकरी गारंटी करती है। एक ऐसी सरकार चुन रहा है जो गरीबों के घर में महिलाओं को 1 लाख रुपए देती है। एक ऐसी सरकार चुन रहा है जो ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना और इस तरह के लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठे हुए हैं, उन सब से लड़ेगी। और एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन रहा है जो किसी दानव के साथ खड़े होकर न बोले कि इस दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। तो पूरे प्रदेश में उत्साह है। एक क्योटो की सीट छोड़ दीजिए तो सभी जगह आपको उत्साह देखने को मिलता है। एक तरफ रायबरेली में आपने देखा कि आपके एक पत्रकार साथी को अमित शाह जी के सामने भीड़ ने मारा क्योंकि वो इस सच को दिखा रहे थे कि किस तरीके से पैसे देकर के लोग आए हुए थे। दूसरी तरफ आप जिस रैली की बात कर रहे हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने लोग उत्साहित थे कि बाड़े तोड़ करके, बैरक की जो हर्डल्स थे वो तोड़ करके वो अपने नेताओं से रूबरू होना चाहते थे। तो ये जो जनता का उत्साह है, ये उत्साह 2 कारणों से है। एक कारण ये है जो दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री हर इंटरव्यू में रोने लगते हैं, तो दिखाई देता है कि जनता का विश्वास उनसे उठ गया है। ये प्रधानमंत्री जानते हैं, इसीलिए हर इंटरव्यू में रोते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जनता एक नई सरकार चाहती है, एक झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री से मुक्ति चाहती है। घनश्याम, आपने प्रज्वल रेवन्ना का जिक्र किया, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया। एक सवाल अब, क्योंकि भाई महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वाति मालीवाल पर क्या पक्ष है आपका? पहले तो प्रज्वल रेवन्ना का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। देश का प्रधानमंत्री एक मंच पे खड़ा होता है जब उसे 4 महीने से पहले से पता था, उसी के वहां के जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी कि ये इंसान दानव है, इसने सैकड़ों महिलाओं के साथ दानवीय हरकत उस पर बोल दिया आपने। स्वाति मालीवाल पर क्या पक्ष है आपका? स्वाति मालीवाल का नाम लिया, आ रहा हूं उस पे। और देश का प्रधानमंत्री फिर मंच पे खड़ा होता है। देश का गृहमंत्री ये जानता है, गृहमंत्री जो है वो अलायंस को तोड़ता नहीं है और उसे और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री कहता है इस आदमी को वोट दो, इससे मैं मजबूत होऊंगा। जहां तक स्वाति मालीवाल जी की बात है, मीडिया की पैनी नजर है उस पर, पुलिस अपना काम कर रही है। कोर्ट में एक सेकंड बात सुन लीजिए। कोर्ट में दोनों पक्ष के मामले सामने रखे हुए हैं। स्वाति मालीवाल जी को अपनी वीडियो के ऊपर भी सफाई देनी चाहिए कि यदि अरविंद केजरीवाल जी से वो घर से जब वो निकली तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, वो ससम्मान उनको महिला पुलिस निकाल रही थी। तो ब्रजभूषण जी का कहां कन्विक्शन हो गया अभी? वो मामला भी तो कोर्ट में है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहां कन्विक्शन हो गया फिर? देखिए अमन, आप और भारतीय जनता पार्टी 2 लोग हैं जो ब्रजभूषण जी कहते हैं, वरना देश की बेटियां ब्रजभूषण नहीं हुआ ना। नहीं, आप उनके चरणों में गिर जाइए। सरकार की तरफ, सरकार की तरफ आप किनके चरणों में? स्वाति मालीवाल पर आप बोलिए फिर। स्वाति मालीवाल पर बोलना चाहिए ना, उनको मारा गया, पीटा गया, छाती पर लातें मारी गई, उनके क्या बोल दिया आपने? बोला वो पुलिस जांच कर रही है। फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते ना सर, उनके साथ आप मंच भी साझा कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड न्यूज़ 18 का है, जिस तरीके से न्यूज़ 18 का नहीं है। उनके लिए, हमारे लिए प्रज्वल रेवन्ना भी मुद्दा है, उस पर भी सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया। हमारे लिए स्वाति मालीवाल भी है। संदेश खाली भी है घनश्याम भाई। या तो आप मुझे बोलने दीजिए, या आप बोल लीजिए। दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते। जी आप बोलिए। क्या देश में कहीं किसी ने देखा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक ऐसे मुद्दे पे टिप्पणी देते हैं जहां पर महिलाएं कहती हैं हमसे खाली कागज पे अंगूठा लगाया गया? क्या आपने कहीं देखा है कि देश की किसी भी देश की खिलाड़ी, दुनिया के किसी भी देश की खिलाड़ी अपना पदक, आपने कहीं ऐसा देखा कि जिनके साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के घर के अंदर महिला से राज्यसभा सांसद से अभद्रता हो गई हो? कहीं अगर दिखा हो घनश्याम भाई, मुझे नहीं पता। और उनके साथ आप मंच शेयर कर रहे थे सर। और अखिलेश यादव जी ने कहा और भी जरूरी मुद्दे हैं। आप सुन लीजिए। अब अगर आपका उत्साह समाप्त हो गया हो तो मैं अपनी बात रख लूं। अगर आपको बोलना है तो बोलते रहिए, मैं सुन सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि मैं आधा बोलूंगा आप बीच में टोक देंगे। मैं पूरी बात सुन सकता हूं, लेकिन आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा। आप बोलिए घनश्याम जी, क्योंकि स्वाति भी उतना ही जरूरी मुद्दा है सर। आप बोल चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बोला और भी जरूरी मुद्दे हैं, वो चीज 4 बार बोलिए जी, 4 बार बोलिए। ये आपके दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं कि एक आदमी जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं का, जहां रावण से लेकर आज तक किसी दानव पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा होगा, सैकड़ों महिलाओं के उत्पीड़न का इल्जाम है, वो है प्रज्वल रेवन्ना। उसी तरीके से सैकड़ों खिलाड़ियों के उत्पीड़न का इल्जाम ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर है। उसी तरीके से एक सरकार ब्रजभूषण जो कि सवाल ये उठ रहा है, देखिए एक गलत के साथ आप दूसरे गलत को तो नहीं बता सकते ना। वो सीधे सवाल अमन ने आपसे किया है, स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए। आप ब्रजभूषण को लेके आ गए बीच में। अगर आप लोगों को टोकना है तो मैं शांत रह सकता हूं। नहीं, आप बोलिए ना। नहीं, मैं मजबूरी समझता हूं घनश्याम भाई, आपकी मजबूरी, आप नहीं बोल सकते उस पर। और भी जरूरी मुद्दे हैं। एक सरकार बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी रहती है,
न केवल केंद्र सरकार। घनश्याम भाई सब गलत है, मैं बोल रहा हूँ। घनश्याम भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा आपके सब गलत है घनश्याम जी, सब गलत। सबसे सवाल पूछिए, आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? फेविकोल क्यों खा लेते हैं आप लोग स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर? अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हुआ, वो हुआ ना अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर। घनश्याम भाई मैंने आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ा है कि वो अपने विवेक से तय करें। क्यों विवेक? अच्छा यहाँ विवेक दर्शकों के, बाकी मामलों में विवेक पर नहीं छोड़ेंगे सर। अरे आप ठीक है, और भी मेहमान है, और भी मेहमान है। अमन जरा और भी मेहमानों के पास जाना जरूरी है, हम और मेहमानों के पास जाएंगे। शिवम त्यागी भी बीजेपी के हमारे से जुड़ गए, लेकिन पहले जरा बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एनडीए के 400 पार करने का उन्होंने दावा किया। साफ साफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि असली शिवसेना वही है। जरा सुन लेते हैं उनको। सर, किन मुद्दों के साथ मतदान करने पहुंचे हैं? डेवलपमेंट। क्या लग रहा है आपका बेटा इस बार हैट्रिक जो है वो करते नजर आएगा? जोर से हैट्रिक करेगा। हैट्रिक और 400 पार? 400 पार भी हो जाएंगे। और जो असली और नकली शिवसेना की बात लगातार चल रही है कि इस चुनाव में पक्का होगा, क्या कहेंगे? जो असली है उसके साथ लोग हैं जी। तो क्या 4 तारीख को ये साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है? साबित क्या हो गया है? साबित अभी क्या साबित है? और आइए जरा बिहार का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कहां हैं आप? बिल्कुल, देखिए अभी हम राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां से वो निकलने वाले हैं वोट करने जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में आज जो मौसम है वो काफ़ी खुशनुमा है। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की यहाँ की कोशिश करेंगे। देखिए हल्की बारिश शुरू हो गई है और अब हो सकता है कि ये तेज़ बारिश हो जाए। ऐसे में लोगों को जो पहले फेज और दूसरे फेज में आमतौर पर यह देखने को मिला कि वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज गिर गया था, वो शायद इस बार न देखने को मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहाँ हम अभी मौजूद हैं सारण में, यहाँ पर लड़ाई सीधे राजीव प्रताप रूढ़ी वर्सेस रोहिणी है, जो लालू यादव की बेटी हैं जिन्होंने किडनी दिया है। और यहाँ पर 1977 पहली बार लालू यादव यहाँ से सांसद बने थे और उसके बाद 1996 के बाद लालू यादव के परिवार और लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके समधी के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी की लड़ाई रही है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, आज जो वोटिंग हो रही है, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी की लड़ाई सीधे रोहिणी आचार्य से है और लंबी लंबी कतार आज सुबह से ही देखने को मिला है बूथों पर। अब 4 तारीख को क्या होगा ये जनता जब बूथों पर पहुंच रही है उसको तय करना है, लेकिन साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि इस बार की लड़ाई जो है वो खासा दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। सारण से हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रमोहन। जरा रुक करते हैं बारामूला का, जहां हमारे सहयोगी रिफत मौजूद है। रिफत, बताइए। पंकज, जिस पोलिंग बूथ पे मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पे अक्सर लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते थे इससे पहले, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं। ये हैं पलहालन पट्टन का एरिया। यहाँ पे अक्सर बॉयकॉट का असर रहता था पहले, लेकिन आज यहाँ पे लोग जरूर निकले हैं जो अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट देने के लिए। लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लोग हैं, न सिर्फ इस लोकेशन पे बल्कि बाकी जो लोकेशंस हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं और जो यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं। चूंकि मुकाबला बहुत सख्त है, उमर अब्दुल्ला मैदान में है, सजाद गनी लोन मैदान में है और जो जेल में है इंजीनियर रशीद वो भी मैदान में है क्योंकि उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद जो है उनकी कैंपेनिंग जो है उनके बेटे ने की और साथ ही लोग उनके साथ जुड़ते गए। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि तिकोनी मुकाबला है। हालांकि पीडीपी के उम्मीदवार मीर फयाज भी मैदान में है, लेकिन आमरा ये है कि तिकोनी मुकाबला है, यानी बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जरा शिवम त्यागी के पास हम जाना चाहेंगे। शिवम त्यागी, देखिए अभी घनश्याम तिवारी से एक सवाल पूछा